भगवद गीता सीख रहे हैं तो कौन से चैप्टर तक आप पूरा कर चुके हैं? 15 तक। वेरी गुड। सो हम 15 चैप्टर पूरा भगवद गीता कर चुके। सो हर बार आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, राइट? ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? तो आज कौन सा चैप्टर होगा? 16। यस, 16 बरस ऐसे करना बरस का। पर 16 बरस में क्या करना है बोला? तो 16वां जो चैप्टर है इसमें हम चर्चा करते हैं, which is very wonderful discussion। इसका टाइटल है The Divine and Demoniac Natures, यानी कि देव और असुर संपद योग। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ दैवी गुण की चर्चा भी आती है और आसुरी गुण की चर्चा भी आती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन भी इससे पहले 15 चैप्टर था। 15 चैप्टर में चर्चा आई किस प्रकार से एक बरगद का पेड़ है। किसी को बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ पता है, उसकी शाखाएं नीचे हैं, राइट? तो यानी कुछ डिवाइन क्वालिटीज भी होती हैं और कुछ डिमोनियक क्वालिटीज भी होती हैं। पर कौन कौन सी डिवाइन होती है, कौन कौन सी डिमोनियक होती है, इस पे चर्चा शुरू होती है 16वें अध्याय के अंदर। ठीक है, सो हम लोग मंगलाचरण करते हैं एंड देन वी गेट इनटू द 16th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैद्यसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुवृन्दावनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो 15 चैप्टर में हमें ग्लिम्स मिला व्हाट इज ऑल अबाउट बीइंग डिमोनियक एंड व्हाट डज इट मीन टू बी डिवाइन। लेकिन भला कौन कौन सी विशेष रूप से क्वालिटीज होती हैं और इसकी चर्चा भगवान क्यों कर रहे हैं? ताकि ना उन क्वालिटी से गुजरते गुजरते हम अपनी स्कैनिंग कर सकें। अरे ये तो मेरे में भी है और ये यूनिक क्वालिटी भी मेरे अंदर है, डिवाइन एंड डिमोनियक क्वालिटीज। ऐसे सत्युग था ना, उसमें डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज आ करती हैं डिफरेंट प्लैनेट्स से। ये डिवाइन लोगों के प्लैनेट्स हैं, ये डिमोनिक लोगों के प्लैनेट्स हैं। फिर हम और आगे बढ़े, त्रेता में आए तो देश बढ़ते हैं ऐसे। ये देश डिवाइन, ये देश डिमोनियक। फिर त्रेता आया तो शहरों में आ गई क्वालिटीज डिवाइन एंड डिमोनिक। ये शहर डिवाइन लोगों का, ये शहर डिमोनिक क्वालिटी वालों का। कलयुग आया, एक ही व्यक्ति के अंदर डिवाइन भी है और डिमोनियक भी है। इससे कुछ लोग ना खुद को भी देख के हैरान होते हैं ना, प्रभु जी दिन के समय में इतना अच्छा हो रहा हूँ, रात को मेरे में कौन सा जानवर घुसता है। मैं भी अपनी हरकतें देख करके हैरान होता हूँ, यार भाई रात को कौन सा पिशाच घुसा मेरे अंदर। सो एक ही व्यक्ति के अंदर डिवाइन क्वालिटीज भी हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर डिमोनियक क्वालिटीज भी। इसे आप देखिए पिछले जितने भी युग थे ना, उसमें जब भगवान आते हैं ना तो भगवान मार देते हैं। जो डिमोनियक व्यक्ति है उसको मार देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ओके ये डिवाइन क्वालिटी वाले लोग हैं, ये डिमोनियक क्वालिटी वाले लोग हैं, तो इसलिए हम इनको मार देते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के अंदर डिवाइन भी हो और डिमोनियक हो, अब कैसे मारें? सुदर्शन चक्र निकालेंगे थे, लेकिन इसमें तो अच्छा इंसान भी तो है और बुरा दोनों ही है। तो इसलिए कलयुग के अंदर भगवान सुदर्शन चक्र से मारते नहीं है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो डिमोनियक है उसको मारते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
माध्यम से हमारे अंदर का जो डिमोनिक नेचर है सफा चेक, और कौन सी क्वालिटीज आती है? डिवाइन क्वालिटीज आती है। तो भगवान शुरुआत करते हैं 16 चैप्टर की बाय द डिवाइन क्वालिटीज। तो डिवाइन क्वालिटीज में क्या क्या क्वालिटीज बताई गई है? एक है अभयम, श्री भगवान उवाच अभयम सात्विकम शुद्धि संशुद्धि। सो अभयम, अभय मतलब फियरलेसनेस, सात्विक क्वालिटी है वी शुड बी फियरलेस, निर्भय होना चाहिए। आजकल ऐसे लोग कई बार डर डर के जीते हैं, नौकरी चली गई तो, मुझे छोड़ के चली गई तो, ऐसा हो गया तो, AI आ रहा है फिर नौकरी चली गई तो क्या होगा भाई? डर। पर निर्भयता, मोर यू बिकम फियरलेस, आप उतना ज्यादा ना लाइफ प्रैक्टिकली सेंसिबली जी पाते। तो इसलिए अभयम। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी को खाने पीने का कुछ पता नहीं कि वहां पर कौन खिलाएगा, कहाँ रहेंगे, नहीं पता कुछ भी। और श्री प्रभुपाद इज अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस। दूसरी क्वालिटी आती है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि दिखाने करना चाहिए, यानी कि बाहर की शुद्धि पे लोग ध्यान दें, अच्छी बात है, लेकिन अंदर की शुद्धि पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सड़कें साफ हो, ये साफ हो, वो साफ हो, लेकिन बंदा ही मैला कुचैला हो, फिर तो आत्मशुद्धि करनी बहुत जरूरी है। अब लोग कई ऐसे लोग हैं जिनमें ना एटिकेट्स वाले बड़े बहुत जबरदस्त है। बाहर जाओ ना कर्मी दुनिया में, क्या एटिकेट्स फॉलो करते हैं, एकदम बढ़िया टिचिकली, हाउ आर यू, ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ यू डूइंग, बाहर से तो क्या बात है, लेकिन आत्मशुद्धि जब नहीं होती ना, अरे यही लोग बाल बेड़ागत मारते हैं। जैसे किसी शराबी को अगर ये बोला जाए कि तू निबंध लिख दे शराब पीने की हानियां, तेरे को 5000 रुपए दूंगा, वो इतना बढ़िया निबंध लिख के देगा ना आपको, हानि 1, हानि 2, हानि 10, हानि 11, हानि 20। हेलो भैया 5000 रुपए, अब क्या करेगा? हाँ लाइन में लगेगा, 5000 रुपए कैसे मिले? निबंध लिखा शराब पीने की हानियां। जब आत्मशुद्धि नहीं होती ना, इवन आपको एक थ्योरेटिकल ज्ञान, शराब नहीं पीनी चाहिए ना, क्या बात है भाई। तो इससे आत्मशुद्धि करनी जरूरी है, और वो कैसे होती है? भक्ति से होती है। ये जो मॉरल एजुकेशन होती है ना स्कूल कॉलेज के अंदर, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल। मौका है सर, मौके पे चौड़ा रहेगा। तो आत्मशुद्धि जब नहीं होती ना, तो ये मॉरल एजुकेशन भी हेल्प करती नहीं है। तो इससे डिवाइन क्वालिटीज में एक और क्वालिटी क्या है? आत्मशुद्धि। अगला क्या आता है? अगला आता है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज लेके जाना। मटेरियल नॉलेज हम लोग लेते हैं ऑफकोर्स, वो तो स्कूल कॉलेज भर भर के पढ़ाई जा रही है हमको, इसके लिए पापी पेट का सवाल। आप MBA क्यों कर रहे हैं? पापी पेट का सवाल साहब, MBA करके पहले चल जाना है ऐसे। अच्छा तो आप ज्ञान के, अरे ज्ञान क्या दे रहे हैं, MBA के लिए बात पेट भरने के लिए। अच्छा अब बॉडी में कितने ऑर्गन है? पेट और स्टमक और बेली, यही ऑर्गन है बॉडी में। ये सर इसके लिए कुछ, हाँ तो ज्ञान का अनुशीलन, कौन से ज्ञान का अनुशीलन? दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करना, ये डिवाइन क्वालिटीज में आता है। जैसे आप सब यहाँ पर क्यों आए? आप चाहते तो मैंने खिजूरी बंदी कर सकते थे, लेकिन आप पहुंचे नहीं। हम गीता सीखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सीखेंगे। दिस शोज कि आप दिव्य ज्ञान के लिए उन्मुख हैं। ये डिवाइन क्वालिटी है आपके अंदर, डिवाइन क्वालिटी, कमिंग एंड लर्निंग। दूसरा फिर आता है दान, दान करना। दान इज ऑल्सो डिवाइन क्वालिटी, देना। आजकल लोग दे नहीं पाते, मैंने देखा। इवन बिहारी का ना टेढ़ा वाला जैसा भी है भैया गंदे कहीं के नाम होता मैं देखो लोगों के हृदय नहीं पसीना। भले मैं कह रहा हूँ, भले वो उसने कोई मूवी देखी मधुर भंडारकर की, भाई ये तो रैकेट है, तो क्या है, तो भले है, व्हाटएवर, लेकिन कम से कम दिल में करुणा तो आए कि बंदे का हाथ पांव ऐसा हो रखा है, गंदे लोग। दान ही नहीं देता बंदा, ओए ओए ओए, पर दान देना चाहिए। एक्चुअली दान देने से धन शुद्ध होता है, स्पेशली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए दान देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ भी
खाना हम भी खिलाते हैं लेकिन प्रसाद खिलाते हैं, राइट? तो इसीलिए, लेकिन दान आता तभी तो हो रहा है। ये प्लाजा एरिया में ये जो आप देख रहे हैं बाहर खिचड़ी बढ़ रही है, आपसे प्रसाद पा रहे हैं, ये इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश पिछले 25 सालों में 19 करोड़ प्लेट्स बांट चुका है। कल लोग इसके लिए दान करते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है इस्कॉन टेम्पल में एक्चुअली वो लोग खिलाते हैं। ऐसा नहीं दान आता है और वो ब्रह्मचारी लोग आंदे और ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए बंद करके, ये दूल्हा सिकड़े ब्रह्मचारी यहाँ पर कुछ नहीं खाते और लोग खिलाते हैं वास्तव में। सो इसीलिए रीजन बीइंग when we act rightly in this world then people also give charity। पर दान को देना चाहिए। तन शुद्ध होता है स्नान से, धन शुद्ध होता है दान से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से। तो इससे हर चीज को शुद्ध करने का अपना तरीका। बट यस, हमें दान करना चाहिए, दिस ऑल्सो डिवाइन क्वालिटी। साथ ही आत्मसंयम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मसंयम, प्रोवोकिंग सिचुएशंस में खुद को संभालना, आत्मसंयम। अच्छी अच्छी बातें कई लोग बोल लेते हैं, पर जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है ना, अरे सर्किट उड़ जाया था उनका कैसा। लेकिन अभी यहाँ उसके बाद एक बार मैं गया था स्पीकिंग ट्री में, नोएडा का ऑफिस है, मैं वहां पर पहुंचा और वहां पर ना वो जो लोग थे ना, बड़े ऑफिस के जो लोग थे, टाइम रुके जी आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर। लंच टाइम हुआ, कैफेटेरिया में मैंने कहा मैं लंच खोला, मैं प्रसाद पाना शुरू किया, उनके साथ जाके बैठ गया मैं। जो लोग सर आप हमारे साथ खाए, हाँ लंच का टाइम है, आपको भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मतलब सर आप नॉर्मल है? मैं नॉर्मल जान में जाना है। मैंने क्यों क्या हुआ? प्रभु जी अभी ना एक आए थे स्वामी जी को हमने बुलाया था, उनका टॉपिक था एंगर मैनेजमेंट और लेक्चर दे रहे थे। वो लेक्चर देने में बीच में होस्ट आ गई बीच में, तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं हमें ब्रेक के बाद। इतने में स्वामी जी का फ्यूज हो गया। तू कौन होती है बीच में ब्रेक देने वाला? वो भाई होस्ट की ऐसी तैसी करी स्वामी जी ने। टॉपिक क्या था उनका? एंगर मैनेजमेंट। खुद ही अपना एंगर मैनेजमेंट कर पाया। तो इसलिए आत्मसंयम होना जरूरी है। तो बड़ी बड़ी बातें कई लोग बोल लेते हैं, लेकिन वो खुद के जीवन में उस ज्ञान का अनुशीलन नहीं करते। कई प्रवचन करता होते हैं ना, ये माला वाला पहनना, ताली वाली सुनना, ये टशनबाजी कर लेते हैं। लेकिन खुद के जीवन में ना ऐसी छोटी छोटी बातों फ्यूज उड़ता है उनका, कि जो कि साथ रहने वाले लोग हैं बेटा बाबा जी वहां क्या है, यहाँ क्या है। तो आत्मसंयम लेकर के आना चाहिए। आत्मसंयम कैसे आता है? सत्वगुण से आता है। जितनी आपके अंदर सात्विकता बढ़ती है ना, उतनी प्रोवोकिंग सिचुएशन में आप एक ठहराव के साथ आगे बढ़ते हैं। सो आत्मसंयम होना इज वन मोर डिवाइन क्वालिटी। अच्छा, और क्या? तपस्या। तपस्या करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, इवन बेसिक पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मतलब आप ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए, करियर में जाने आगे बढ़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। पहले लोग तपस्या क्या करते थे? पढ़ते लिखते थे, इससे दे वर प्रोग्रेसिंग। आजकल मैंने देखा तपस्या का भाव खत्म हो चुका है। तपस्या खत्म करने के लिए सबके पास एक इंडिविजुअल अप्सरा तो मौजूद है। ये अप्सरा बस थोड़ी देर में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यार, अच्छा दिया है ये। थोड़ी देर में आता हूँ। तपस्या करनी थी उसको ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे तपस्या तो ही रहेगी, अब ऐसे ऐसे ऐसे। सो भौतिक जीवन में भी तपस्या करनी पड़ती है, आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या तो है ही है, नो डाउट। पर तपस्या करिए। तपस्या का मतलब तपना, जलना। अगर सोने को कुंदन बनाना है, उसको हीटिंग एंड हैमरिंग में घुसना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो आपको डिवाइन क्वालिटी दिखानी चाहिए तपस्या की। पहले लाइटें नहीं होती थी ना, लोग बाहर सोडियम लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे। आजकल बच्चों के घर में एसी भी है, कूलर भी है, लाइट है, पंखा है, सब है, उसके नीचे बैठ के वो
तपस्या का भाव खत्म हो गया, तपस्या नहीं करनी चाहिए। अब तपस्या भगवान ने हाल कलयुग में आसान भी कर दी, भाई नहीं जाना तुमको हिमालय, नहीं जाना तुमको सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा जंगल जाओगे वहां भालू तुमको खा जाएगा, हिमालय में तो जाओगे छूं कर रहे हो, निमोनिया लेके आओगे, यहीं पे रहो, दिल्ली में ही रहो, यहीं पे रह करके कुछ तो तपस्या कर लो भाई। सो तपस्या का भाव लेकर जाना है, इज वन मोर डिवाइन क्वालिटी। सरलता, सिंप्लिसिटी, सरल बनना बहुत जरूरी है। आप देखो जीवन में ऐसे सब कुछ सरल है, सिर्फ एक चीज कठिन है, सरल बनना। लोग सरल नहीं है आजकल, इसे क्या बात को कब कहां ले जाते हैं कुछ नहीं पता। मतलब कलयुग में ऐसा हाल है, अगर मीट ईटर को मीट ईटर बोल दो और स्मोकिंग करने वाले बोल दो स्मोकर है, बुरा मान जाते हो। आपने ऐसा कैसे बोल दिया, सच कैसे बोल दिया अपने पब्लिक में? अरे अच्छा क्या करूं, वीडियो पॉलिसी बनाओ, हाँ ठीक है वीडियो पॉलिसी बनाओ, मैं क्षमा चाहता हूँ मैंने सच बोला। सच बोलने वाले भी बन जाते हैं, 1 month बैन। तो इसीलिए कलयुग में ऐसे रहेगा, बिकॉज पीपल आर नॉट सिंपल, लोग सरल नहीं है। इवन व्हेन यू प्रेजेंट थिंग्स वेरी सिंपली, हैं कॉम्प्लिकेटेड, सरलता लेकर जाना चाहिए। सो सरलता जीवन में आती है सरल लोगों का संग लेकर आती है। सो दिस वन मोर डिवाइन क्वालिटी, बीइंग सिंपल। अहिंसा एक और क्वालिटी है, अहिंसा। वर्बली भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिजिकली भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है अहिंसा का पालन करना, इस भक्ति का प्रचार करना। प्रीचिंग इज रियल नॉन वायलेंस। जब आप लोगों को नर्क की ओर जाते हुए आप रोकते हो ना, दैट्स नॉन वायलेंस। पर आप जो जाने तो क्या करें, लोगों ने मानना तो है, ये कलयुग के लोग हैं, नर्क जाते हैं क्या, अरे हमारा तो देखिए जीवन शुद्ध है ना, हमें अपने आप से मतलब रखना है। ये जाए जाओ तुम मरो पिट्टो। अब लगेगा कि ये बंदा कितना अहिंसा वाला है, भाई क्या था भाई, यू डू योर बिजनेस, आई एम डूइंग माय बिजनेस। पर एक्चुअली हिंसा है, लोगों को नरकीय जीवन से जाने से रोकना, इवन तो उनको थोड़ा सा उसमें कष्ट होता है कभी कभी, दिस इज अहिंसा। जैसे मान लो कोई वो पतंग उड़ा रहा छत पे, तेरी अबे करते करते ना वो छत की एज पे आ गया वो, तो बड़े भाई ने देखा, अरे छोटा भाई, अरे पतंग के चक्कर में तू बेटा तेरी पतंग कटने वाली है। वो गया, उसने धागा तोड़ दिया उसने पतंग का। क्या तू क्या समझता तुमने आपको? अबे मूर्ख, देख एक फुट की बात तेरा क्या होना था। इस तरह से लोग इस संसार में गुम है, संसार की एक्टिविटी करते करते दुख भी पा रहे हैं, कष्ट भी पा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। भक्त जब रोकता है उनको, क्या है, क्यों ऐसे बोलते हो आप, क्यों ऐसे सच बोल कैसे पोल खोलते हमारी, क्यों हमें मरने देना, पिटने देना हमको, क्यों हिंसा कर रहे हैं? अरे सर यही अहिंसा है। लोगों को नरक जाते हुए जो जा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कहां जा रहे हैं, उनको रोकना ये अहिंसा है। बजाय कि उनको रोक रहे हैं तो बड़ी अहिंसा कर रहे हैं, तो बड़ी हिंसा, सो मच ऑफ वायलेंस। सो दिस इज अहिंसा, ठीक है। प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, लोगों को प्रचार करना, इवन दोस्तों थोड़े लोग कभी भी दुखी होते हैं, बाद में धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी उस समय ईगो हर्ट हुई थी, लेकिन आज थोड़ा फोड़ दिया आपने, उसको दुख हुआ था, थोड़ा भी चीरा मारा ना, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, धन्यवाद जी चीरा मारा आपने, उस वक्त दुख हुआ था। सो इसीलिए लोगों को सही ज्ञान देना ये भी जरूरी है। ऐसे केवल लोग बोलते हैं कि ना प्रभु जी बुराई क्यों बढ़ रही है दुनिया के अंदर, सो आई टेल देम बुराई नहीं बढ़ रही, अच्छे लोग चुप हैं। अब अच्छे लोग चुप रहते हैं, क्यों चुप रहना भाई, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो इसलिए दिस वन मोर थिंग कि हमें अहिंसा पालन करना चाहिए, साथ ही सत्यता का पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने मेरा एक भक्त था, उससे बोला श्री प्रभुपाद अभी ना वियतनाम वॉर चल रही है, मेरे मेजर जनरल ने बोला है कि आपको पार्टिसिपेट करना वॉर में, पर मैं नहीं जाना चाहता वहां पर, मैं तो भागवत पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, क्या बहाना मारूं? उसको लगा प्रभुपाद जिसको बताएंगे कुछ ऐसा बहाना मार जाए, तेरे को निमोनिया हो गया, तेरे को कोविड हो गया, तेरे को ऐसा कुछ बोल दिया। प्रभुपाद ने बोला उसको जाके बोलो मेरे को ना अपने गुरु से ना श्रीमद् भागवतम सीखना है। प्रभुपाद जी इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे को,
अगर आपने बॉस को बोला मेरे को भागना जीना ऐसे छुट्टी पे, तो ये कौन सा खाना है? कोई बोलो दस्त हो गई, ये हो गया, टांग फूट गई, मेरा सर अलग हो गया, कभी कौन जोड़ रहा हूँ, कुछ तो ऐसा कुछ बोल तो तगड़ा वाला रीजन तो समझ में है, इसमें ना छुट्टी मिलेगी। तो मैं तुमसे जाके ये बोलो कि मेरे को अपने गुरुदेव की सेवा में मेरे को ना भागवतम सीखना है उनसे, तो ऐसी छुट्टी चाहिए। हो गया अपने कैप्टन के पास, बॉस के पास, मेरे जनरल के पास, सर मैं वियतनाम वॉर में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? सबको जाना है, तुमको भी आना है, क्यों 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 छुट्टी लेना चाहते तुम? सर मेरे को ना श्रीमद् भागवतम सीखना अपने गुरु से। वो क्या होता है? सर इट्स अ स्क्रिप्चर, इट्स अ स्पिरिचुअल बुक, वो मेरे को सीखना है। ओके ठीक है, ग्रांटेड ग्रांटेड, छुट्टी मिल गई। सो सत्य का पालन करना चाहिए। यस, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए कभी झूठ बोलना पड़े, बड़े कारण के लिए झूठ बोलना पड़े, तो झूठ बोल सकता है। तो शास्त्रों में झूठ बोलना ऐसा नहीं हमेशा पाप बताया गया है, कुछ जगह आप झूठ बोल सकते हो किसी की जान बचाने के लिए, झूठ बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, गुंडे यहाँ गुंडे, वो जो लड़की थी वो यहाँ की चुप गई, गुंडा है लड़की देखा था, अरे हाँ के पीछे खलास, तो क्या बोलना चाहिए? वो लड़की वहां गई, झूठ बोलना चाहिए। तो इसलिए कुछ परिस्थितियों में झूठ बोलना अलाउड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड है। आपकी जो चीज है ये 5 रुपए की, आप 5 रुपए की बेच दो, तो बिजनेस थोड़ी ना, तो चैरिटी हो गई। तो ये 5 क्या बोलोगे कि 10 की है, ये हमको पड़ती 8 की है, कमा कुछ नहीं रहे, झूठ बोल रहा है हाँ। पर बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड होता है। नॉट दैट किसी के कुछ प्लॉटिंग करें, कॉन्स्पिरेसी करना, पर ऐसा झूठ बोलना अलाउड है। तो कोई अगर बहुत दुखी हो रखा है, उसके मन को सांत्वना देने के लिए झूठ बोलना अलाउड है। तो कुछ जगह पे झूठ बोलना इट्स फाइन, इट्स ओके, पर यूजुअली हमें सत्यता का ही पालन करना चाहिए। एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस डोंट बिकम रूल, रूल है, एक्सेप्शंस एक्सेप्शन। सो सत्यता का पालन करना इज वन मोर डिवाइन क्वालिटी। अच्छा, और त्याग करना चाहिए, त्याग, औरों के लिए त्याग करना चाहिए, यू शुड सैक्रिफाइस। छिद्रान्वेषण में अरुचि, बिना मतलब माइक्रो मैनेज करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, फॉल्ट फाइंडिंग से बचना चाहिए, दिस इज आल्सो डिवाइन क्वालिटी। समस्त जीवों पे करुणा दिखाना, ठीक है जी। अलोभ विहीनता, भद्रता, बी अ जेंटलमैन। प्रभुपाद जी ने पूछा, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ डिवोटी? प्रभुपाद जी ने बोला, अ डिवोटी इज परफेक्ट जेंटलमैन। तो हम लोग वाकई जेंटलमैन है कि नहीं? ये नहीं बोलता टपोरी पूरा, पर हो सकता है जेंटलमैन बनने में थोड़ा थोड़ा उसको टाइम लग रहा है। थोड़ा भी टपोरी है, अभी थोड़ा टपोरी पर उसका कम हुआ है, 50% कम हो गया उसका, 50% के आज भी टपोरी है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम इमीडिएटली चेंज नहीं होते। जब प्रभुपाद जी का शिष्य था, मोटर बाइक में था, तो रेड लाइट हुई था, थोड़ा येलो लाइन जो होती है वो क्रॉस हो गई उसकी, तो पुलिस वाला आ गया, hey, how dare you cross the line? How dare you cross the line? ये भी अपना बाइक से उतर गए, how dare you speak like this? पुलिस वाला भी से, और ये भी दोनों लगे हुए थे। पुलिस वाला बोलता है, you are wearing dhoti kurta. This is what you are learning from your guru. What's the use of coming to spiritual life when you're speaking like this? This is the way to speak. तो ये बाइक वाला जो भक्त था उसने बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिलता तो पहले तेरे को पीटता, तो मैं तेरे से बात करता। लेकिन क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, 6 महीने मेरे को हो गए हैं, तो मैं इतना सुधार तो आगे कि हमें उंगली दिखाने का आ गया। 6 महीने बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो भद्रता होना धीरे धीरे करके आता है, राइट? हम सोचे एकदम से अगर कोई इस्कॉन टेम्पल में आ गया तो बस अंदर घुसते ही भद्रता आ जाएगी। भद्रता धीरे धीरे करके आती है। तो भद्र अभद्र दोनों हमारे अंदर रहते हैं, धीरे धीरे करके भद्रता की परसेंटेज बढ़ती है। तो ये भी डिवाइन क्वालिटी है। लज्जा, लज्जा एक डिवाइन क्वालिटी है। स्त्री में विशेष रूप से क्वालिटी इज रियली एडमायरेबल। अगर स्त्री के अंदर लज्जा होती है, शी अपीयर्स मोर ब्यूटीफुल देन अ लेडी जिसने आधे टेढ़े कपड़े पहने हुए हैं, अपने हाथ थोड़ा क्लीवेज दिखा रही है, यहाँ टांग वांग दिखा रही है, वो वैसे दिखेगी, क्या आइटम है। लेकिन जो साड़ी में कवर्ड होगी ना, इज्जत उसके लिए आएगी। जो आजकल जो कम समझदार लड़कियां ना, कहते हैं हम कुछ भी पहने, हम कुछ भी पहने, तुम्हें क्या दिक्कत है, गंदे कहेंगे ना होगा।
अरे मैडम बिल्कुल देखो उनका सॉफ्टवेयर वैसे खराब है, आपको पता है कौन सॉफ्टवेयर खराब है, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से कपड़े पहनो आप सुरक्षित रहोगे, वायरस उनके अंदर है ही तो वायरस अपना ठीक करे ना। तो मैडम कोई ऐसा फिलहाल एंटीवायरस जब तक आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का टाइम लगता है उसके अंदर, नहीं आया, फिर देखा उसमें इच्छाएं जग गई, फिर देखेंगे तेरे घर में माँ बहन नहीं है, है ना घर पे है। इसलिए जो फेमिनिस्ट वाला जो ग्रुप है ना, इनके दुखियारी आत्माओं का ग्रुप है, कि दुखी रहने वाले हैं। अरे भाई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। ऑल्दो भी से कि भाई जहाँ स्त्रियों को शोषण होना नहीं होना चाहिए, पर कभी-कभी फेमिनिज्म ना इट बिकम्स लिटरली इलॉजिकल। कुछ भी देख रहे हो ना भाई, समाज में दुनिया में एजुटेशन ऑलरेडी है, व्हाई टू एग्रीवेट इट? जब एग्रीवेट हो गया गंदे के आज का समाज को कितना हो गया, चलो कैंडल निकालो, कहाँ है मोमबत्तियां, कहाँ है कि मोमबत्तियां निकाल कर कैंडल मार्च। स्त्री का अपमान कब तक समाज में होता रहेगा, गलत है गलत है। फिर वहां पहुंचेंगे, समोसे खाएंगे, सब चाय वाय पियेंगे, तब हो गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर किसी का गलत है, कहाँ है मोमबत्तियां, फिर मोती उठाए, कैंडल मार्च जा रही है, स्त्री का अपमान समाज में कब तक होगा। वहां पहुंचे, कचौड़ी खाएंगे, नाइस कचौड़ी, फिर 4-5-10 दिन बाद फिर किसी गलत है, मोमबत्तियां खाएं। कब तक ड्रामे करोगे? थोड़ा तुम लज्जा वाली क्वालिटी लेकर ही आओ, लज्जा। So lajja is an ornament actually. Especially this quality is very suitable for women. Yeah. So lajja honi chahiye, it's a divine quality. Sankalp, determination honi chahiye. That's also very important. Tej, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ये सब होना चाहिए. Purity of the heart, purity in surroundings, purity in dealings, ये सब divine qualities में आता है. अच्छा और क्या? साथ ही ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति. ईर्ष्या ना इतनी गंदी क्वालिटी है, मतलब जितनी भी गंदी क्वालिटीज है ना, उन सारी वाहियात क्वालिटी में सबसे बकवास, सबसे ज्यादा काली डार्क क्वालिटी है ईर्ष्या। हालांकि सभी सारी गलत काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मात्सर्य, ईर्ष्या मात्सर्य वर्स्ट ऑफ ऑल। ईर्ष्या में लोग कुछ भी कर रहे हैं, खत्म तक रहते हैं सामने वाले को। सो ईर्ष्या के भाव से मुक्ति होनी चाहिए। और साथ ही सम्मान की इच्छा, लोग मेरा सम्मान करें, मुझको मोटी मोटी माला पहनाएं, जय जयकार करें, अरे प्रभु जी आपने हमारी जिंदगी बदल दी। मान सम्मान की इच्छा, हम जब जाएं लोग हमारे सारे आगे सर झुकाएं, हमारा सम्मान करें, हमारे से सेल्फी खिंचाएं, हमसे ऑटोग्राफ लें, ईगो को खाना मिला। So, ऐसे लोग जो कि दूसरों से सम्मान प्राप्त करने में लगे हमारे, बड़े दुखदाई जीवन है इनका। But ideally it's a divine quality, not to expect respect. और आप देखो जो लोग रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें इज्जत दो ना, हमें इज्जत दो ना। So respect is not demanded, respect is commanded. So these are the divine qualities भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। पर पहले डिवाइन क्वालिटीज को बता दी भगवान ने, कि अर्जुन को लगे ओ पता नहीं मेरे अंदर डिमोनिक क्वालिटीज ना हो। भगवान ने पहले इसलिए डिवाइन क्वालिटीज बताई अर्जुन, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज तुम्हें उपस्थित हैं। जैसे तुम ये ना सोचना कि डिवाइन क्वालिटीज, डिमोनिक क्वालिटीज, मेरे में डिमोनिक क्वालिटीज, यू हैव दीज क्वालिटीज। अब मैं वो क्वालिटीज बताऊंगा जो तुम्हें नहीं है, एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट देम। तो भगवान ने फिर डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में बताना शुरू किया। भगवान क्या बता रहे हैं? दंभ, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध परुष्यमेव च। सबसे पहले कहा था दंभ। दंभ का मतलब होता है रिलीजियस शो ऑफ। कुछ लोग रिलीजियस होने का शो ऑफ करते हैं, टीका वीका क्यों लगाते हैं? लगे हुए धार्मिक है, धार्मिक है। कहीं शॉपकीपर इसलिए लगाते हैं कि हमारा टीका लगाया है इसलिए, ताकि हमारे शॉप से सामान खरीदें, शो ऑफ। जैसे कई लोग भागवत सप्ताह कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये दिखाने के लिए देखो जी हमने सप्ताह कराया था, 25 लाख रुपए लगे, टेंट की क्वालिटी देखिए आप। रिलीजियस शो ऑफ करने वाले लोग, कई लोग गुरुजी स्वीकार करते हैं इसलिए, यू नो दैट फेमस गुरुजी, तुमने कुत्ता पाला है गुरुजी के रूप में, आई वांट टॉमी, आई वांट गुरुजी। तो कई लोग गुरु से रखते हैं, किससे? गुरुजी बड़े फेमस है।
सो रिलीजियस शो ऑफ आता है किसके अंदर? दम्भ के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि दर्प। दर्प का मतलब होता है ज्ञान या अच्छे जन्म का घमंड, मेरे बहुत नॉलेज है इसका घमंड, या फिर अच्छे जन्म का हम चतुर्वेदी हैं। तो हमने 4 वेद पढ़े हैं, त्रिवेदी साहब 3 वेद, द्विवेदी साहब 2 वेद, लेकिन जन्म का घमंड करना, हम फला हम ये ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, वो हैं। जो वास्तविक ब्राह्मण होता है ना, वो के अपने ब्राह्मणों का बहाना नहीं करता कि हम ब्राह्मण हैं, दिस दैट। चाणक्य चाणक्य पंडित वाज रियल ब्राह्मण। आपने कोई सेंटेंस नहीं सुनोगे मैं चाणक्य ब्राह्मण, इधर मेरा आधार। तो इसीलिए ये रिलीजियस शो ऑफ करना या फिर ये दिखाना कि ना मेरे में ज्ञान बहुत है, मैं बहुत अच्छे कुल का हूं, ये आता है दर्प के अंदर। और फिर अतिमान, मान सम्मान की इच्छा ना रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझ की। साथ ही क्रोध भी डिमोनिक क्वालिटी है। जैसे आजकल लोग बड़ी जल्दी क्रोध आता है, ऐसे क्रोध आता है, छोटी छोटी बातें गुस्सा आता है, और छोटी छोटी बात पे इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं वो, अरे। और क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक होता है एंगर, एक होता है ग्रज। दोनों में नुकसान क्या करता है, क्रोध या ग्रज? ग्रज बाहर से व्यक्ति चुप रहता है, लेकिन अंदर अंदर लावा रखता है वो, बाहर से और लगता है सारा गुस्सा है ना, नहीं हम गुस्सा क्या कुत्ते ने काटा है, लेकिन अंदर भाई रहते हैं, बीपी शुगर सब हो जाता हमको, कैरिंग ग्रज, माफ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते किसी गलतियों को। तो ये जो है किसमें आता है, ये डिमोनिक क्वालिटी में आता है। और क्या आता है, पुरुषस्य, कटु वाणी का उपयोग करना। जब तक वाणी से सामने वाले को छलनी ना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं दिस इज डिमोनिक क्वालिटी। भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव गीता के अंदर उद्धव को कि तीर अगर किसी को चुभे तो इतना कष्ट नहीं देता, लेकिन किसी के शब्द जो होते हैं ना वो सबसे कष्ट देते हैं। और वो अगर कोई तीर लग जाए ना तो 2 साल तुम्हारे तीर चलाने आता ये हैंडी प्लस ना भाई, तो थोड़ा कष्ट देगा, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी के कटु शब्द कुछ समय में, 1 हफ्ते में ठीक नहीं होते, लोग सालों तक याद रखते हैं। ऐसा आपको याद है 2006 2023 आ गया, आज भी याद है वो शब्द। तो कोई तीर इतना कष्ट नहीं पहुंचाता जितने किसी कटु शब्द कष्ट पहुंचाते हैं। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अनुसार दुनिया में 90% कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ बैड टोन। 10% कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिकॉज आपका मत कुछ और, मेरा मत कुछ और कॉन्फ्लिक्ट। पर कितनी परसेंटेज है इसकी? 10%। 90% कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ बैड टोन। बात बोली लेकिन इस तरह से बोली, अरे ऐसी चुभ गई वो, छलनी कर देती है। ये जीवा है ना, इसमें कोई हड्डी नहीं आ रही, पर अगर गलत चल जाती है ना, हड्डियां तोड़ा देती। ऐसी खतरनाक चीजें जीवा है। और लाइफ में कई बार लोगों ने इतने सापे पाल दिए जस्ट बिकॉज एक समय में इसका गलत इस्तेमाल हो गया, बस ये चल पड़ी। आज तक भी सफाइयां देने कहते हैं बोला। तो कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, कहीं उससे वो बनता है, रुमाल जाता है, कहते हैं यार जब तक उसकी आंखों में ना वो झिलमिल आंसू ना आए, चैन ना मिले मेरे को, तो कमरे बुला करके ता सुना करके सामने वाले बस ओके इट्स ओके ऑल द बेस्ट। कटु शब्द, तो कटु शब्द बोलना भगवान कृष्ण बता रहे इट्स अ डिमोनियक क्वालिटी। और मैं देखा है कि जितने लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं 60 चैप्टर, डिमोनियक क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है, ये काम तो मैंने किया हुआ है। सो कृष्णा ये जो बता रहे हैं ना, इट इज वेरी पोल खोलू एक्चुअली। और सब भगवान क्या बता रहे हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन के लिए है। हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं। ओके मैं दोनों बता रहा हूँ, हालांकि
but I'm telling you, you are having divine qualities. अच्छा, आसुरी गुण और क्या बता रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाचे विद्रासुरा न शौचम नाभि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं। लोगों ने देखा जैसे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे आजकल एआई का जमाना चल रहा है। एआई इज गोइंग टू बी अ डिवास्टेशन। और उदाहरण देंगे, देखिए एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा। एआई में आपकी जॉब वो व्यक्ति रिप्लेस करेगा जिसको एआई आता होगा। गधेड़ी बात बोली एकदम। इसलिए एग्जाम्पल देंगे, पहले रिक्शा था, अब ई रिक्शा आ गया। हेल्प हो रही है ना, हेल्प हो रही है ना। एआई बिल्कुल ऐसे करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अरे मूर्खानंद, जब ई रिक्शा आया था ऐसे नहीं तो उसने कहा भाई अब रिक्शे वाले को हटा दो, मैं चला लूंगा अपने आप। उसे फिर भी रिक्शे वाले की आवश्यकता पड़ती थी, पर एआई में अब ये चीज नहीं है। एआई में कहता है कि हम बंदा ही नहीं चाहिए, बंदा हटाओ, हम देख लेंगे। दैट इज एआई एक्चुअली। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना एआई पे हम लोग वीडियो निकालेंगे, पोस्ट माय एक्शन वेरी सून, वी हैव डिटेल वीडियो ऑन एआई। पर क्या करना चाहिए, हम जिसको प्रोग्रेस मांग रहे हैं वो प्रोग्रेस नहीं है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी ना, ये लोग फिर क्रिमिनल्स बनेंगे। अरे यार पैसा कमाना है भाई, पेट पालना है, क्या करेंगे, दे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज। पर इस बारे में ये गधेड़ी दुनिया सोच ही नहीं पाई। एआई 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 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी रियल इंटेलिजेंस देखो हो गए बड़े लोग। जैसे पहले जब जीपीएस नहीं था ना, लोग रास्ते याद होते थे, कहते सीधे जाएगा ना, वहां से गोल चक्कर से पकड़ लेगा, वो आ जाएगा, वहां से वो पकड़ के ऐसे पहुंचेगा, नोएडा पहुंचा। रास्ते याद, जब से जीपीएस आया रास्ते याद होने बंद। कैलकुलेटर, उससे पहले लोग क्या कैलकुलेशन से करते, ऐसा हो जाएगा इतना, ये पड़ेगा तो मोटा मोटा 8,64,000। आज वो करके दिखाया इस तरह से नहीं कर सकते। So machines actually make us lazy. तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पता नहीं। जैसे हिप्पीज के समय में हिप्पीज को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। सरकार को भी नहीं पता कि इन हिप्पीज से कैसे डील करें। प्रभुपाद जी को पता था इन हिप्पीज से सरकार के, तो जो लोगों को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। So they remain very much frustrated. तो इसलिए प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, इस बारे में हमको पता नहीं। अच्छा, और क्या आता है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत हुरनीश्वरम। अर्थात वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, भगवान ने नहीं बनाया। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, सेक्स लाइफ, एंड काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं जरूरत। जैसे संभोग से समाधि थे पहले फिलॉसफी, कहते इतना भोग करो, इतना भोग करो, भोग करो, भोग करो, और भोग करते संभोग करते करते ही समाधि में आ जाओगे। फिर सबसे ज्यादा समाधि किसी को नीचे प्रोस्टिट्यूट थी, वो सब वहां समाधि में लगे हुए थे, बस इतना संभोग किया ही समाधि में आ गए। तो कुछ भी आलतू फालतू बकवास फिलॉसफी। लाइक दिस पर्सन जो ये बोला करता था संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू समाधि, वो खुद जिस तरह से मरा है, अरे भाई साहब, ऐसी जिन लोगों की बुद्धि उनके निचले अंगों में रहती है ना, वो ही ऐसी फिलॉसफी दिखाते हैं, क्योंकि उनसे कोई सवाल तो रहा है नहीं, कर सवाल क्या फिलॉसफी दिखाते हैं। तो ये फिलॉसफी निकाल, बस ये निकाल करके जस्टिफाई कर लेते हैं, भाई वी आर फॉलोइंग फिलॉसफी। एक दिन ऐसे करते करते समाधि आएगी, ऐसे करके कहां समाधि आ गई थी, कुछ नहीं। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं काम इच्छा से भाई ये चल रहा है, अरे ईश्वर को कंट्रोल में नहीं है, देयर इज नो ईश्वर इन कंट्रोल। सृष्टि कैसे बनी, वो फट गई बनी। अच्छा, तो वो हिग्स बोसोन था, उसमें इनफाइनाइट प्रेशर था, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, फट गया वो, ब्रह्मांड में। अच्छा, तो सुप्रीम आग कैसे बनेगी? विज्ञान बहुत, आप वहां आरडीएक्स कैसे रखा था, फटेगा ना वो। तो फिर उसमें टाइम कैसे बना, बुद्धि कैसे बनी, सोचिए बम फूट के बने ना कुछ ऐसे। सो बिग बैंग मतलब कुछ भी just was Doppler's effect. We are seeing that the galaxies are receding, so that means इनको वापस लेके जाएंगे तो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगे। आपने देखा इसको पॉइंट पे वैसे इकट्ठे हो रखे थे, वैसे वीडियो था आप देख रहे हैं, एक पॉइंट पे बैठा बम फटा और फिर सब ये डॉपलर्स इफेक्ट। कुछ भी, तो जितने अनिश्वरवाद वाली फिलॉसफीज हैं
बिग बैंग हो गई, हमारा बंदरों से आना हो गया। आपका गोत्र क्या है? वानर गोत्र। क्या किससे है? वानर से है, सबका कॉमन गोत्र है। और क्या कभी जाओ हरिद्वार, कौन सा गोत्र कहता है, कोई बता मत, गोत्र सबका कॉमन है, वानर। ऐसा होता है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, जो कि ईश्वर विहीन ज्ञान है, ईश्वर विहीन ज्ञान एक्चुअली आपको डल बनाता है, आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाता है। एक्चुअली ज्ञान का पर्पस क्या है? आनंद देना। पर देखो जितना हमारा जड़ विद्या हम लोग लेते हैं ना, उसके बाद इतने बुझे बुझे बच्चे हैं, ओह माय गॉड, 6-8 घंटे पढ़ने के बाद डिप्रेशन बाहर आएंगे, सिगरेट फूकेंगे, फाफा करेंगे वो। अरे भाई विद्या का फल क्या है? मौन बोलो, ये फल है। और कुछ नहीं, ऐसे सीधी लकीर खींचो और से प्राणायाम करो। ये विद्या का है, विद्या कॉलेज में आंसर। So vidya should lead to blissful life, but vidya is leading to this kind of life. तो इस विद्या में क्या है? Although career education is important, लेकिन साथ में हम ईश्वर विहीन, अरे ईश्वर, we are a secular country, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, और इसलिए हम धर्म की ऐसी मार देंगे। तो पगलैटों की दुनिया चल रही है वास्तव में, और ये किस बात है? ये डिमोनिक पॉलिटिक्स में है। संसार में भोग करो, बस दैट्स इट, मजा करो। दैट्स इट। आई वाज सीइंग वन, एक प्रोफेसर था, जेएनयू को प्रोफेसर, पुराने टाइम में, करीब 20 साल पहले की बात है। सो उससे पूछा, सर ये दुनिया तो बम फट के बनी है, तो उसका पर्पस क्या है? और ऐसे लोग प्रोफेसर बने हुए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे डम्बो लोग, इनका बोलेंगे ना कुछ नहीं, और कहेंगे I did my double PhD from Jawaharlal University. So PhD मतलब permanent head damage. मैंने बहुत कम देखे PhD जो बेचारे नॉर्मल रह जाते हैं। PhD वाला बंदा एक दूसरी प्रजाति में प्रवेश कर जाता है। चला मनुष्य जीवन में आपको बहुत मिस करते हैं। So ऐसा ईश्वर विहीन ज्ञान, like Charvak philosophy is this: beg, borrow, steal, but must eat घी। चाहे भिक्षा मांगो, चाहे चुराओ, चाहे खरीदो, लेकिन घी अवश्य पियो, वो तो मजा अवश्य है। हालांकि इसी फ्लिप साइड, पॉजिटिव साइड ये भी है that Charvak is presenting घी अवश्य पिया करो, घी is very good for health, घी is that nice। पर उसका एक philosophical aspect ये भी है, दया से भी हो भाई, मजा करने का। So health perspective से it's a good instruction, but otherwise अरे, so इसलिए ऐसे philosophers अरे that really misdirect civilization। और क्या बताया जा रहा है demonic qualities के अंदर? So एताम दृष्टि वष्टभ्य नष्टाम आत्मभ्यो अल्पबुद्धय प्रभव अत्युत्त उग्र कर्मणाम क्षाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अपीयर्स टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, पर आप देखिए इसकी वजह से कितना एक्सप्लॉइटेशन है। हमारे किसान लोग आत्महत्या करते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज देयर इज सो मच इंडस्ट्रियलाइजेशन। बंदा कहता है यार अब किसान है और बिचौलिया है, वो मेरे एक कॉलीफ्लावर का देगा ₹1, और वो आगे जाकर मंडी में इसको बेचेगा, आगे जाकर 15 रुपए का, 14 रुपए का प्रॉफिट बिचौले को। फिर हमारे फार्मर्स जैसे आज की फार्म लॉज जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे ना, वरदान था एक किसानों के लिए। बट इट वाज सो गुड कि व्यक्ति चुनता मैं किसान बनूंगा, मैं अपना, मेरी 1 एकड़ की जमीन है, मैं यहाँ आम उगाऊंगा। अम्बियां आई, एक बंदे ने फोन किया, भाई साहब 50 किलो अम्बियां चाहिए, आम का अचार डालना है। कहता हाँ जी तैयार है जी। क्या ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हो गया ट्रांजेक्शन। बिचौलिया कहता है अरे भाई हमारा रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो सारा पैसा किसके पास आता है? किसान के पास आता है।
That would be brilliant. ऑनलाइन आपने डाला, मेरे पास 50 किलो आम लिया है, इसको आम का अचार डालना है, नींबू का अचार डालना है, रॉ मटेरियल सप्लाई करो, बंदा खरीदेगा, that's it. फार्म लॉज वर वरदान, लेकिन काम वो कर रहे हैं ऐसे बुद्धिहीन लोगों को जो अनुपयोगी भयावह कार्यों पर प्रवृत्त होते हैं, ऐसे कार्य करना। अब देखो, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओजोन लेयर, लो जी, ओजोन लेयर में छेद हो गया। इतने महारथी लोग कहाँ छेद मार देंगे, वातावरण में छेद मार देंगे, वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हो, क्या करें, फिर उन्होंने फिर जो CFCs होते हैं उनका यूज कम किया, फिर धीरे धीरे करके ओजोन लेयर फिर वो रिपेयर हुई। बिकॉज होता है जो CFCs होते जाते हैं O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका O के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, O2 रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो गई पर O3 तो गया, ओजोन गॉन, केमिकली होता है। तो ये ऐसे भयावह कार्य करते हैं। और देखो जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल लोगों का है, क्या करना है इन्हें वो पता ही नहीं है। आजकल देखो मनुष्य का कितना बुरा हाल हो गया, आज इनसे बच्चे पैदा नहीं होते, इनसे जाते हैं वो जी IVF में बच्चा हो जाएगा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अब झंडू माम, ये पशु लोग है ना, ये हमसे एडवांस है, इनके तो हर गलियों में वंशज चल रहे हैं। कुत्ते को नहीं सोचना पड़ता, फिर हमारी पुश्तैं कैसे आगे बढ़ेंगे। अरे वो चमेली के साथ भी और किसके साथ, हमारी पुश्तैं हैं। मनुष्य सोचता है बच्चा नहीं हो रहा, ये इंसान का हाल है आज। तो इसीलिए बेसिकली ये ऐसे कार्य प्रवृत्त होते हैं जिससे जीवन नष्ट होता है। जैसे जीन्स पहनना बहुत बड़ा कारण है इम्पोर्टेंसी का, और जीन्स पहनना मोबाइल फोन रख लिया अगर हो गया, अब तो बहुत समय हो गया, बच्चे नहीं बोले आप सब जीन्स पहनते हैं। हाँ जी, असल आपकी इसलिए जो जीन्स है वो कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि ये धोती पहनना अमेजिंग है, और धोती पहनना ये कभी छोटी नहीं हो सकती आपको। भाई आप मोटे हो गए, पहले आप धोती यहाँ पहनते थे, अब धोती यहाँ पहन लोगे, थोड़ा मोटे हो गए थे यहाँ पहन लोगे, धोती कभी छोटी नहीं होती आपको, एकदम मस्त धोती होती है, हवादार भी रहती है, और फट गई तो आप इसका गमछा बना लो, ठीक है, और हो गई तो आपने रुमाल बना लिया, मतलब मरते मरते भी सेवा करके जाते थे। और आज देखो हमारे इंडियन लोग को धोती पहनते नहीं, और अगर धोती पहनेगा ना, हे तू पंडित जी हो गया क्या, अबे झंडू, ये तेरा कल्चर है धोती पहनना। देखो इंडियंस को धोती पहनती नहीं, कोई नहीं पहनता, सब पैंट पहन करके, पजामे पहन करके घूम रहे हैं। वो जीन्स पहना है, उसको लगा जीन्स पहन रहे हैं, अरे चरिश अंदर स्किन घुट रही है, ये जीन्स पहनते हैं लल्लू लाल लोग। जीन्स एक्चुअली पता है किसी होती थी, मजदूरों के लिए होती थी। ये रफ कपड़ा है, मजदूरों वाला काम करो, तो जाके नॉर्मल कपड़े पहनो। लोगों ने वो घिसी हुई जीन्स लगा, ये बड़ा कूल बन रहा है। तो इसलिए उल्टे कामों में लगना, दैट्स द नेचर ऑफ कलियुग पीपल। अब जैसे ये केमिकलाइज्ड वेजिटेबल्स हैं, ये केमिकलाइज्ड वेजिटेबल्स की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं अंदर, इससे आपके ऑर्गन्स भी खराब होते हैं, शुगर बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ऐसे केमिकलाइज ये लगे होते हैं। ये ऑरेंज लिया, पर्पल कलर लिया, बैंगन भी लगा रहा है वो बैंगन, तो इसीलिए केमिकलाइज्ड वे में सप्लाई करना वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। कितना ही हमारा अनाज डॉक पे सड़ जाया करता था 2014 से पहले, सड़ गया, क्यों? ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी। ये 2014 के बाद जो सरकार आई, उसके बाद वो अभी अनाज दुनिया भर में बंटना शुरू हुआ है। आज दुनिया को अनाज खिला रहा है कौन? इंडिया। सो इवन मतलब दुनिया के अंदर 60% वैक्सीन कौन सप्लाई करता है? इंडिया। अमेजिंग कंट्री है एक्चुअली इंडिया। और वैसे लोग बोले ये एक विकासशील देश है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। कोविड के समय में सबसे बढ़िया कोविड को किसने संभाला? इंडिया ने संभाला। जितने डेवलप कंट्री थे, अरे पूरा एक्सपोजर हो गया, कुछ नहीं। इंडिया ने खुद भी वैक्सीन बनाई, दुनिया में 1.25 करोड़ वैक्सीन भेजी, 150 करोड़ वैक्सीन भेजी दुनिया के अंदर। 100 करोड़ यहाँ लगवाए,
150 को बाहर भिजवाए, कितनी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाए, मैं सभी को कहता हूं। तो ये जो आसुरी लोग होते हैं जिनको आत्मज्ञान जिनका हो चुका है, ऐसे बुद्धिहीन लोग अनुपयोगी कार्य में रहते हैं। जैसे काउ स्लॉटर हो गया, क्या है, क्यों भाई, काइको so much of cow is getting killed, but actually जो पिछली कुछ सरकारें जो रही, they supplied cows to Middle East ताकि उसमें पेट्रोल मिले। वाह, कोई अपनी माँ को बेचकर पेट्रोल खरीदता है, मूर्खा नहीं। तो ये सब भयावह कार्य हैं, और ये सब आते हैं किसमें, डिमोनिक क्वालिटीज के अंदर आते हैं। यस, अच्छा, और क्या बताया इसमें, हाँ, मकाम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमानम अदान्विताः मोहन गृहत्वाद असद्वन प्रवर्ते अशुचि वृताः। सो ये कितना लोग कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर के गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। तो इसलिए क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागना, जो टेम्परेरी चीजें हैं, जो आने जाने वाली चीजें हैं, इनके पीछे भागना। इनके पीछे भागते भागते व्यक्ति अपने आप को फूंक लेता है। जैसे पावर है, आती है चली जाती है वो, पर इसके पीछे भागनी हो। तो इस प्रकार के कार्य में व्यक्ति लगता है, तो ऐसा व्यक्ति अपवित्र कर्मों में लगता है। जैसे कि आज हम देखते हैं सेक्स टॉयज की जो इंडस्ट्री है, पता है कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है? इट इज 2.5 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है आज सेक्स टॉयज की इंडस्ट्री। मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, सेक्स टॉयज इतना इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। 2.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। पर ये अपवित्र कार्य क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज बुद्धि भ्रष्ट, तो पता ही नहीं हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता। बिटकॉइन, उसके विचार नहीं भाई, कौन सा कॉइन है, इट्स वर्चुअल मनी, कुछ भी। तो इस तरह की क्वालिटीज हैं, दे अल्टीमेटली लीड टू डिजास्टर। ओके, और बता रहा है उनका विश्वास नहीं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि से मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मनन काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, वो कैसीनो के बाहर आया होता है, उसी टांग लड़खड़ा रही है, हाथ में उसकी छड़ी है। प्रभुपाद जी ने उसको देखा ना, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद आपकी आंखों में आंसू? प्रभुपाद ने कहा ये बूढ़ा आदमी, इसका एक पांव ऑलरेडी कब्रिस्तान में है, ये आज भी कैसीनो जाकर के सोच रहा है कि मैं कैसीनो जाऊंगा तो खुश रहूंगा। इसको बुढ़ापे तक ये अकल नहीं आई, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ खुशियां ढूंढ रहा है, तू पता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो लाखों इच्छाओं से भरा होता है। और यूजुअली देखा जैसे जो जितने कोई व्यक्ति यंग एज में भोग करता है ना, ओल्ड एज में उतना दुख पाता है। जितने लोगों ने यंग एज में भोग किए हैं, ओल्ड एज इज पैथेटिक एंड एट्रोशियस। और होता क्या है ना, ऐसे में इंद्रियां जो होती हैं वो तो शिथिल पड़ जाती हैं, इच्छाएं होती हैं, असंख्य इच्छाएं। तो ऐसे व्यक्ति ने बताया आशा पाशा शतज बद्धा, आशा के पाश में वो बंध जाता है। वो इस आपने कहा, कई वाले बोलते हैं अरे बुढ़ा है, अरे सठियाना। ये सठियाना पता क्या होता है? सठियाने का मतलब है इच्छाएं जवान है, शरीर ने लेकिन साथ देना बंद कर दिया है, तो इच्छाएं पूरी होती नहीं है, तो उससे व्यक्ति समझ जाता है। तो किसी भी चिल्ला देगा, क्या है तेरे बाप का माल है, सठियाने मतलब क्या? 60 की उम्र में क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना? बेसिकली बुद्धि भ्रष्ट होती तो है, वैसे ये कैसे होती है? अब इच्छाएं जितनी हैं, लाइफ लॉन्ग जो इच्छाएं मैंने पाली, अब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा। जवान लोगों को देखता है, वो तो वो कर रहे हैं, अपने सब कुछ हो नहीं रहा, तो कम से कम चलो बाल ही रंग लो अपने, तो बाल रंग लेंगे, बहुत है छेड़ा है, क्या करके दूसरे बालों को कहा है, लो यार अपने आपको भ्रमित करते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, जवान हूं। तो इससे ऐसा व्यक्ति जो है आशाओं के, इच्छाओं के पाश में बंध जाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति के अवैध तरीके भी ढूंढ लेता है। ये प्रकार है, आई हैव टू ग्रेटिफाई माय सेंसेस। आजकल जो यूथ है ना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है सेक्सुअलिटी को लेकर के भी। जैसे आजकल एक नई तरह की सेक्सुअलिटी, उसको बोलते हैं फ्लूइड सेक्सुअलिटी।
यानी sometimes you feel male, sometimes you feel female. और इसकी कॉम्प्लिकेशन और क्या है? The day you feel male, you expect the world to treat you like male, and the day you feel female, you expect the world to treat you like female. मतलब आपको बंदे के पास पहुंचे पहले उसे पूछना पड़ेगा, भाई आज तू क्या फील कर रहा है? This looks very weird. पर आजकल क्यों हो रहा है? Because ये मजाक कर रहा है, कुछ करते हैं, कुछ सेक्सुअलिटी के साथ कुछ करते हैं। सर ये जो कार्य ना, ये प्रजनन के लिए। आप थोड़ा कहते भाई शेर चीता, थोड़ा इनको बताइए मनुष्य को किसके लिए? ये तो देखिए ब्रीडिंग सीजन में बच्चे पैदा करते हैं, इसके अलावा मैं तो शेरनी का आसन नहीं करता। पशु भी पता है, वो बताइए कार्य किसके लिए होता है? पर मनुष्य ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी जान निकालेंगे। दिस इज व्हाट दे डू। तो अवैध तरीके से भी so many children they get, you know, trafficking, child trafficking is such a big time crime. What is happening? Population भी यहाँ पर, गरीब बच्चे भी होते हैं यहाँ पर, child trafficking, उनको बेचेंगे, उनको मारेंगे, उनके गुर्दे बेचेंगे, उनके बॉडी ऑर्गन्स बेचेंगे। This is what they do. कन्वर्ट करें, कन्वर्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, कन्वर्ट नहीं होगा तो मार करके ऑर्गन बेच दो उसके। तो ऐसे लोग इवन अवैध तरीके भी अपनाते हैं क्या? और काम छाव में पूरी तरह से बंधे रहते हैं। ओके, और क्या बताया जा रहा है कि आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मेरी अपनी योजनाएं हैं और मैं और धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा, ये मेरा शत्रु है और मैं उसे मारकर मैं अन्य शत्रु को मार दूंगा, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास सब कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा शो ऑफ के लिए और इस तरह से आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होकर के रहते हैं। सो ये जो अभिलाषा है, गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर, ओवर एम्बिशियसनेस, इट मेक्स यू मैड। एक्चुअली धन की जो अभिलाषा भी ना, आई विल मेक लॉट ऑफ मनी, ये इल्यूजन है। अब जिन लोग यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, काम कैफेटेरिया ऑफिस में कैफेटेरिया होता है, कैफेटेरिया में सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव सब बैठ करके सेम ही चीज खा रहे होते हैं, जो भी वहां सप्लाई है, मानो कड़ी चावल। ऐसा नहीं जो बहुत धनी व्यक्ति उसकी प्लेटें जन्नत से उतरती हैं, अभी लोग ही हमारा तो ये ढाबे से ऐसा होता है। एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति का क्योंकि कैपेसिटी सबकी सेम है, तो भले किसी बार पैसा ज्यादा हो या कम हो, भोगा उतना ही कर पाएंगे जितनी आपकी इंद्रियों की औकात है। लेकिन वही धन इकट्ठा करना, धन 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 और धन अपनी ऐसी कर रहे हो। आंसर पता हमें कितना धन चाहिए जिसमें 2 वक्त की रोटी हो जाए। 2 वक्त की रोटी हो रही है, सर पराठे हो जाते हैं सर, बीच बीच में पिज्जा पार्टी हो जाती है, नूडल्स की पार्टी हो जाती है, ये भी हो जाता है। अल्लाह जी, तो इसीलिए बहुत अधिक धन एकत्र करना और कुछ नहीं, वो एक तरह का बस फितूर होता है, मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, मैं अभी जोमेटो से कुछ मंगाता हूँ, उसे 2 पराठे ऑर्डर कर लिए, दही ऑर्डर कर लिया, नेचुरल सी आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया, खा लिया, ऐसे आप बहुत पैसा और खा लो ना, पेट भर गया, औकात इतनी है, तो क्या करेगा पैसे का? और तो उसे पैसे के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, 8-9 घंटे काम किए, इससे काम नहीं करना, गधा नहीं बनना। ये जो मोटिवेशन पीरियड है, गधा बना रहे हैं लोग, काम करो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, रुको नहीं, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो दुनिया में मोटिवेशन स्पीकर सबसे ज्यादा गधा बनाने वाली मशीन तो यही है। कर दिखाओ, आग लगा दो, ये मार दो, आज आसमान को फाड़ कर आएगी, समझता ये। तो इसलिए व्यवसाय में काम करना चाहिए, 8 घंटे काम किया, अच्छे से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। मैं ये नहीं वहीं पे लगे मैं दिन रात, मैं घर नहीं आ पाऊंगा, वहीं पे लगा हुआ है, वहीं पे चाय की चुस्कियां मार रहा है, इसलिए
इतना काम भी नहीं करना कि खुद को घिस दो, 9 घंटे काम करें बस, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो धन एकत्र करने का फितूर में करना चाहिए। तो ये मोटिवेशन तो जिसने पागल बना रहे, तब तक सर आप खुद पागल बनिए, हम इतना ही काम करें, बाकी टाइम अपनी हेल्थ को दीजिए, परिवार को दीजिए, भक्ति को दीजिए, सब चीज को समझ लेना चाहिए। इन्हें पैसा जब तक नहीं कमाया, जब तक मैं ऊपर नहीं गया तो सफलता ही नहीं है। तो जो लोग ऊपर पहुंच गए उन्होंने क्या झंडे गाड़ लिए, उसी हमारे झंडे गाड़ भी ना, उसी झंडे के नीचे बैठे दारू पीते हैं। पहले देसी दारू पीते थे, अभी विदेशी दारू पीते हैं, और बस इतना अंतर है। पहले हम लोग चला करते थे, जो होते हैं ना बोतल वाली लाइन वाले, ऐसा मेरे पास हम जब एयरपोर्ट जाएंगे ना, तो गलियार आएगा दारू वाला, so 1.5 can you take card, दारू हाँ विदेश के सर, और जिस तरह से आप अंगूर सड़ा करके बनाते हैं हम भी वैसे बनाते हैं, लेकिन ये बाहर लेबल हम विदेशी लगाते हैं। 1.5 लाख रुपए। सफलता का मतलब देसी ठर्रा से विदेशी दारू की तो ये मोटिवेशन दिखा पागल बनाने की मशीन और कुछ नहीं है। कोई इतना काम नहीं करना चाहिए, इतना कमाओ, 2-3 रोटी, अरे 2-3 रोटी आराम से हो जाएगी। खाने पीने की चिंता जानवर करते हैं, जानवर भी नहीं करता, इंसान कर रहा होता है, कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हाथी रोज 50 किलो खाता है, वो नहीं टेंशन लेता। वो देखा हाथी को, बेटा कल का 50 किलो वो भी 50 किलो खाता है, उसकी वाइफ भी 50 किलो खाती है, बच्चे 25 किलो खा लेते हैं, 200 किलो खाना रोज है। तो हाथी को भी सोचता है, आई थिंक नासी मंजी से MBA करना जरूरी है। जब भगवान हाथी का बंदोबस्त कर रहे हैं, इवन नास्तिक को कौन खिलाता है? भगवान खिलाता है, जो भगवान को नहीं मानता। जब उस लल्लू लाल को, नास्तिक को जो भगवान खिला रहे हैं, तो तेरे को नहीं खिलाएंगे? तो भगवान सबको पाता है। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधि देता है। ऐसे नहीं हूँ, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, अब वो भी जगह मैं नौकरी तो करता है, मैं कुछ कमाता था तो नहीं है, तो मैं मर रहा हूँ, कमाते नहीं ना बेचारे, भूखे मर रहे हैं बेचारे। मुझको कौन पाल रहा है? मैं एक्चुअली देखा तो बेरोजगार आदमी हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं, सैलरी अकाउंट कोई, आज कोई इस वाले बोलते भाई आप यूट्यूब पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो माया आशा का पैसा मेरे अकाउंट में आता हो, कितना है इस बार, कितना है? कहते भाई उसमें आदिपुरुष शिवजी में बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो इसको माया आशा का सारा पैसा राधा दास के मंदिर में, तो लेकिन हमें कौन पाल रहा है? मैं तो काम नहीं करता, मुझको रोज का प्रसाद मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारे तो बड़े हाँ प्रभु आज को मिला प्रसाद, हाँ बिल्कुल हुआ है। सो पालने वाला कौन है? अल्टीमेटली भगवान पालने वाले। कोविड में 5 करोड़ जॉब चली गई थी, जब 2008 में था कोविड, 5 करोड़ परिवार मर गए हैं, 5 भी जी रहे हैं, चल रहा है, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाता है, चल रहा है। Like one of my friend, he was a CA, he lost his job, कोविड में he lost his job, तो अब जॉब मिल नहीं, वही मार्केट में तो अब जॉब नहीं, क्या करें, क्या करें, मैं क्या करूँ? राजमा चावल बनाया उसने, राजमा चावल बना करके स्कूटर पे जाता था और वो बांटना शुरू किया, 20 रुपये प्लेट देना शुरू किया, तो फेमस हो गया वो। उस साथ में छोले चावल भी करते उसने, वो भी बढ़िया बनाता था वो। बीइंग अ CEO कमाता 1.5 लाख रुपये पर महीना, अभी कमाता 4.5 लाख रुपये पर महीना। भगवान हमें लगता है यार हमारा क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। पशु पक्षी को दिक्कत नहीं है, उनको चिंता नहीं, हमें क्या चिंता भाई। तो इससे पहले डिमोनिक क्वालिटी वाला व्यक्ति सोचता है इतना धन हो गया है और कमाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। अब चिल मार थोड़ा ठंडा रखे, कुछ नहीं। इस तरह से अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड में रहने वाला व्यक्ति, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े घर से यज्ञ भी कर लेते हैं। यज्ञ वगैरह करते हैं तो दिखावा जाए, हम भी बड़े रिलीजियस लोग हैं, ऐसे ठाड़ वाड़ से बैठते हैं, मानो एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। ये नकली घी डालने वाला स्वाहा स्वाहा कर देते उसके। तो ऐसे लोग दे बिलीव सो मच इन शो ऑफ।
जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं। Okay, there are 3 gateways to hell. Confirm ticket. RAC भी नहीं, confirm ticket। इस नरक के 3 द्वार हैं। तेविधम नरकस्य द्वारम, कौन से हैं? काम, क्रोध तथा लोभ, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। ऐसी काम के साथ क्या है? लस्ट के साथ। लस्ट अगर फुलफिल होती है, that leads to greed। तो मजा आया और करेंगे। और लस्ट फुलफिल जब नहीं होती तो गुस्सा आता है, अबे क्या है यार, मजा ही नहीं है, बकवास। सो लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये भाई बहनी लोग ही हैं। लस्ट सेटिस्फाई हुई तो ग्रीड, लस्ट नहीं सेटिस्फाई हुई तो एंगर। तो व्यक्ति किसी तीनों में फंसा रहता है। वो एक भी अगर किसी में हो, सर कंफर्म टिकट है, तीनों के तीनों नक्की करने हैं एक्चुअली हमें। यस, जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करते हैं तथा मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों का अवहेलना करते हैं, these are mythological texts, you know, as per Hindu mythology। तो ये शास्त्रों की अवहेलना करने का तरीका है। जिसने देखे राम, किसी देखे कृष्ण, देखेंगे देखेंगे, अरे तुम मूर्तियों में क्या, पत्थरों में तुम भगवान बन रहे हो। तो ऐसे लोगों को ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होती है, ना परम गति प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, इससे वह क्रमशः ऊपर उठता है। तो शास्त्र विधि विधान का पालन करना चाहिए। एक्चुअली शास्त्र मीन्स M। एक M का मतलब है मैप, यानी शास्त्र जो है मैप है। मैपिंग का मतलब मुझे क्या ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है, तो एक्चुअली क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, मैप। दूसरा है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मैप इज 2D बट मॉडल इज 3D। सो क्लियर पिक्चर पता लगती है। साथ ही मिरर, शीशे में अपने आप को देख पाते हैं। उस तरह शास्त्रों में अपनी पोल पट्टी खुलती है। जैसे डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर पता लगा रहे यार, ये भी डिवाइन क्वालिटी मेरे अंदर है, लेकिन वो 4 डिमोनिक क्वालिटी है। मिरर। और साथ ही M फॉर मसल। मसल किस तरह से नेगेटिविटी से डील करना है, उसकी शक्ति प्राप्त होती है, मसल। सो मैप, मॉडल, मिरर एंड मसल, ये हमें प्राप्त होते हैं शास्त्र से। पर शास्त्र की अवहेलना करेगा, ऐसे व्यक्ति को ना सुख प्राप्त होगा, ना सिद्धि, कुछ नहीं, परम गति कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से ये 24 श्लोकों में ये 16 चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। ओके, दूसरा कोई सवाल है? लेट्स टेक 2 क्वेश्चंस। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो मैंने आपको थैंक यू प्रभु जी, आपकी वजह से मेरी बहुत लाइफ चेंज हुई है। धन्यवाद जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत सारी एक रील वायरल हो रही है कि किसी के फरीदाबाद के यहाँ पे किसी के यहाँ एक कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। तो कलयुग में किसी के पास इतना सामर्थ्य है कि भगवान उसके यहाँ प्रकट हो सके? देखो, भगवान के जो भी अवतार प्रकट होते हैं ना, उनके बारे में शास्त्र में वर्णन होता है। अवतार तो जो भी अवतार है ना जो प्रकट हुए हैं, तो मुझे ये शास्त्र में बताया ना फरीदाबाद में फला फला अवतरित होंगे, नहीं वो तो नहीं है। अवतार फिर अपने पास ही रहती है। हाँ, कई सारे अवतार में मूवीज में निकली हुई है, था इसीलिए ऐसे कुछ भी अवतार है। कहते जी कृष्ण भगवान जी का अवतार है। हाँ जी, अच्छा, तो ये गोवर्धन उठा लेंगे ना, जिस दिन गोवर्धन उठा लेंगे उस दिन हम इनको भगवान डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सिंपल। भगवान ऐसे बोले, कोई बोलते हम भगवान, राइट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई ना, अर्जुन ने क्यों बोला भगवान आपको विष्णु दिखाओ? क्या अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है? अर्जुन को पता है भाई ये तो भगवान है। उनको पता आगे जाके चिलगोजे आएंगे ऐसे, पता हम भी बोल देते हम भी भगवान, तो विष्णु दिखा दो। लाइट्स, कैमरा, सर विष्णु ये रूप खोला है बहुत है। भगवान कृष्ण मुंह खोला था, सृष्टि दिखा दी यशोदा मैया को। तुम मुंह खोल के ईश्वर का नाम दिखा दो, तुम्हारे तो इसीलिए ऐसे नहीं निकले हुआ अवतार अवतार। तो भाई कोई अवतार का कोई काम तो करो, काम वही कर रहा होता, हुक्का फूक रहा होगा फरीदाबाद में, अवतार हुक्का अवतार। इसलिए ऐसे अवतार से बचे। और यस, चैप्टर 16 में हरे कृष्ण
16 चैप्टर में आपने आसुरी गुण और दैवी गुण, डिवाइन और डिवाइन क्वालिटी को बताया। उसमें जैसा हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैं भी रहा हूँ सर प्रोजी कि आपके द्वारा कि बताया गया कि विवेकानंद जी ऐसा खाते थे, यानी मछली खाते थे या कुछ खाते थे, न्यूज़पेपर की बात बोल रहा हूँ। तो यदि हम लोगों में भी दोनों क्वालिटी है, अच्छाई भी है बुराई भी है, विवेकानंद में भी यदि मछली खाते थे, फिर ऐसे ऐसे पद पर जैसे आप लोग जैसे भगवान गीता को लीड कर रहे हैं, यहाँ तक उनकी निगेटिविटी को बताना कहाँ तक सही है? हाँ, देखिए होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल जैसे आम समाज में है, उसमें कुरीतियां भी हैं, कुछ प्लस भी है माइनस भी है, पर अगर कोई व्यक्ति एज ए स्पिरिचुअल टीचर एक्सेप्ट किया जाता है ना, उसमें डिवाइन क्वालिटीज ही होनी चाहिए। और होने में अभी कलयुग में क्या हो गया ना, अगर ये बता दो भाई जो जिसमें एक्स क्वालिटी बता दो, इसमें एक्स क्वालिटी है, तो आप एक्स को एक्स कैसे बता सकते हैं? तो क्या एक्स को वाई बताएं? एज सिंपल एज दैट। और होता क्या है, जब कोई बेसिकली जैसे अभी सवाल पूछा गया था, somebody asked me this question कि आपका क्या मत है इस बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन? हमने कहा भाई हमारा मत ये है, उनकी अच्छी बातों पर प्रशंसा भी है, और कुछ चीजों में हम उसके हम अग्री नहीं करते। मतलब क्या हम भारतवर्ष में हम ये भी बोल सकते कि मैं उनकी इन बातों से मैं बस अग्री नहीं करता। हमने कोई कटु वचन नहीं बोले। 5 मिनट की उस एड्रेस के अंदर 3 बार तो मैंने दंडवत किया उनको कि अगर मेरे सामने होते तो मैं उनको दंडवत करता, अगर मेरे सामने होते तो मैं दंडवत करता, 3 बार। पर लोग क्या बोलते नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, इसको किनारे करो, इसमें गंदी बात निकालो इसमें। आपने कैसे बोल दिया जो मच्छी खा रहा है उसको मच्छी खाने पे आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने और कई चीजें नहीं बोली। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में ही ईट इवन बीफ, रेस्टोरेंट में ही ऑर्डर बीफ। वो बोले नहीं अमेरिका में ये मिलता है। अरे हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं अमेरिका, प्रभुपाद ने खुद भी वेजिटेरियन रहे और को वेजिटेरियन बनाया प्रभुपाद जी ने। अभी कलयुग में क्या हो गया ना, कलयुग में अभी चोर को चोर बोल दो, आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? मतलब चोर को मैंने क्या बोलूं, माफना। So such a person cannot be a youth icon basically. Otherwise देखो सामान्य जनता में कई लोग होते हैं जो मीट खाते भी होंगे, मच्छी खाते होंगे, भाई हम कहेंगे धीरे धीरे करके छोड़ दो, इट्स ओके। पर फिर भी स्पिरिचुअल लीडर जब बनते हैं ना, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पवित्रता बिकम्स योर क्वालिफिकेशन। अदरवाइज डोंट क्लेम टू बी स्पिरिचुअल। बोलो भाई मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो साधारण व्यक्ति कर सकता है, पर स्पिरिचुअल लीडर से एक्सपेक्टेड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की साथ बैठ जाए, मान लो भाई उसकी इच्छा है, सोचो अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ आज 16वें अध्याय पे, मैं साथ में अपनी एक जैस्मिन को बिठा लूं, देखिए डिमोनियन क्वालिटीज में मैं बोलूंगा, लेकिन डिवाइन क्वालिटीज में तो इसमें हम बोले देखिए अभी प्रभु जी की चॉइस है, आज वो अपनी जैस्मिन को लेकर बुलाए हैं। नहीं सर, स्पिरिचुअल टीचर से सर एक्सपेक्टेड नहीं है कुछ चीजें, फिर वो उस स्ट्रक्चर में अलाउड नहीं है। आम व्यक्ति करे स्वीकार है, ठीक है ओके, धीरे धीरे छोड़ देगा वो, स्पिरिचुअल टीचर नहीं हो सकते आप। अध्यापक का, शिक्षक का होना, उसे प्योरिटी होना जरूरी है। इसीलिए हम अच्छी बात की प्रशंसा भी करते हैं, उसके लिए दंडवत भी किया हमने, और जो थोड़ी कुरीति वाली बात करने का भी इसको हम स्वीकार करते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल बोलना कि तुलसी जो है वो बैंगन से इंफीरियर है, क्यों? क्योंकि तुलसी से पेट नहीं भरता। इज इट सेंसिबल? क्या बोलना चाहिए आइडिया? भाई आपको बैंगन खाना, बैंगन खाओ, बैंगन का भरता बनाओ, उसमें तुलसी का पत्र रखो, भोग लगा खा लो, हो सकते हैं ना? तो इतना तो थोड़ा अकल लगानी चाहिए ना भाई, सबको थोड़ा बेसिक आईक्यू होती है। बोला फुटबॉल खेलना ज्यादा जरूरी है भगवदगीता पढ़ने से, क्यों? क्योंकि भगवदगीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती, तो फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है। तो सर आप 6 घंटा फुटबॉल खेलो और 15 मिनट गीता पढ़ लो, ये बोल सकते हैं ना? पर ये नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ऐसी चीजों से हम कहते भाई हम उनसे अग्री नहीं करते, that's it। पर वैसे अगर मेरे सामने होते हम जनवत करते, कहते नहीं जनवत वाला हटा, हमने ना मानना, तो लिबरलिज्म ना समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इलॉजिकल आल्सो। हमारा द्वेष थोड़ी ना किसी के साथ है, हम तो बोलते हैं भाई अपने विवेक का इस्तेमाल करें, भक्ति करें, आपको आनंद मिलेगा। विवेक
नहीं हमें तो कुछ नहीं है, हमारे ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया है, उस व्यक्ति से तो बहुत ज़्यादा दिया है, तो इसीलिए हमें उससे कोई द्वेष नहीं, हम दुआएं मांगते हैं उसके लिए। वह तो ये छोड़ नहीं पाए थे, सो सैड, पापा छोड़ नहीं पाए थे, सो सैड। सो सच अ पर्सन कैन नॉट बी स्पिरिचुअल टीचर, बस। पर सच जब पछता नहीं है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, फिर हम कहते हैं भाई बताओ आपके दुख को दूर करने के लिए क्या करें, आप वीडियो पॉलिसी दीजिए ना। मैं अमोघ दास, मैं क्षमा चाहता हूँ, सच बोल दिया मैंने, आप लोगों तक पहुंचा, मैं क्षमा चाहता हूँ, खुश हो तुम? बोले ना हम इसमें थोड़ी इगो फंसाएंगे अपनी, हम क्यों माफी मांगो, हमने सच बोला, माफी मांग लो यार, लेकिन जो सच है तो सच है। ओके, हाँ जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा बोलिए जी। प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना आपसे, जिस तरह गुरुद्वारों में जोड़े घर में सेवा होती है, लोग BMW ऑडी से उतरते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जूते साफ करते हैं, तो इस तरह मंदिर में भी होना चाहिए? क्यों नहीं, आप आओ ना। और व्यवस्था का पोछे मिल रहे हैं, फिलहाल के डब्बे लाओ, छिड़को, नहाओ पोछे, हमने तो कई बार किया। मैं जब कॉलेज आया करता था, आई यूज्ड टू डू दिस। यहाँ पर क्या दोपहर को मंदिर बंद होता है, सो मेरा फ्राइडे को कॉलेज जल्दी छूट जाता था, उसका दिन आई यूज्ड टू कम टू टेंपल और मैं अपनी फिनाइल लेके आता था, एंड आई वुड क्लीन टेंपल हॉल में कोई ना कोई एरिया, हम पोछा वोछा लगा देते, और कोई रोकता नहीं है, ऐसा नहीं आप पोछा लगा बोले सासा क्यों कर रहा है, गंदा रहने मंदिर। तो इसलिए जिस तरह से गुरुद्वारों में भी लोग आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, पोछे लगाते हैं, हमें भी आना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए। मंदिर में हम शोभा पुरुष बन के थोड़ी ना आएंगे, हम क्या VIP गेस्ट हैं कि हम शोभा पुरुष बन के आते हैं भगवान को दर्शन देने के लिए? कृष्णा कैसा लगा हूँ इसलिए आता हूँ नहीं, हमें भी आना चाहिए मंदिर में, सेवा में लगना चाहिए, बल्कि आप आए भक्तों से मिले, प्रभु जी हमें कोई सेवा दीजिए, यस। और जिसको सेवा करनी होती है सेवा ढूंढ लेता है वो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया, मेरे से मिला लेता, वो मुझे प्रभु मेरे लिए कोई सेवा है, मैंने देखिए सेवा तो सारी ऑक्वर्ड है, प्रभु जी के लिए कोई सेवा मिल जाती है, पता नहीं उसने क्या किया, वो खुरपी लेकर के आया, हमारे तुलसी गार्डन में गुड़ाई कर दी उसने। अब ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि तुलसी गार्डन में गुड़ाई हो सकती है, गुड़ाई कर दी उसने। तो कोई मिल आपको सेवा, मैंने कहा भाई ये तो सेवा जो हमने नहीं सोची उसने वो भी कर दी, वेरी गुड। अगले पता उसने क्या किया, जो तुलसी माड़ी के गमले थे उन पे उसने पेंट किया उसने, तो तीन कलर लेकर के आया था, तो उसने 3 स्ट्राइप्स बनाए उसने, तो जितने गमले थे उन्हें पेंटिंग कर दी। जिसको सेवा करनी होती है ना वो सेवा कर लेता है, जैसे हमें मंदिर आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी आपने बोला कि अगर किसी के अंदर जैसे गलत गुण है या कोई नशा वशा करता है तो उसके हाल पे छोड़ना गलत है। हाँ, तो प्रभु जी अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो मतलब पापा वगैरह बड़े तो उनको समझाओ तो वो कहते हैं, तो प्रभु जी वो ये तर्क देते हैं कि हम तो महीने में 1 बार पीते हैं या 2 ही पीते हैं। यार पिताजी अगर महीने में 1 बार पोटेशियम साइनाइड काटता है ना, वरना मरता नहीं है। तो इसलिए हम सोचे हम थोड़ा जहर पीते हैं, हम ज्यादा जहर नहीं पीते, थोड़ा जहर पीते हैं, ये बंदा मरेगा फिर भी तो नुकसान तो पहुंचेगा। तो कम से कम ऐसा प्यार से बोलना जरूर चाहिए, भले कहना नहीं मानेंगे, तो बेटा है ना, गुरु मत बन मेरा, बाप हूं मैं तेरा, 3 लंगोट चेंज की मैंने, बड़ा गुरु बन रहा था, लेकिन फिर भी पिताजी को हल्का सा प्यार से जो बताना जरूर चाहिए। कम से कम ना उनमें गिल्ट तो आएगा, भले कहना ना माने, लेकिन कम से कम आ करते हुए गिल्ट तो आएगा ना, कहते हो है तो गलत काम, लेकिन अब ठीक है। अगर इसमें हम उन्हें समझा रहे और हमारा रिलेशन ही खत्म हो गया, रिलेशन ऐसा नहीं है, पिताजी आज बड़े आ गया शराबी कबाबी बाप ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम, प्यार से बोलेंगे पिताजी, इससे ना आपकी किडनी सड़ जाएगी, आपको फलों के जूस पीना, आप ताजे वाले पियो ना, सड़ा के क्यों पीते हो? ताजे जूस सस्ते ही मिलते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, सड़ा के पियोगे महंगे मिलते हैं, वो किडनी में सड़ती है, डायलिसिस पे आ जाओगे आप। तो पिताजी आगे बनाई के लिए बोलो पिताजी। और हरे कृष्ण। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी आपने डिमोनिक और डिवाइन क्वालिटीज में बताया, और एक्चुअली होता है ऐसा है कि हम पढ़ते हैं, समझ भी जाते हैं कि ये क्वालिटीज होती हैं और अपने अंदर ही देख लेते हैं, किसी और के अंदर नहीं, कि मेरे अंदर ही ये सारी चीजें, बट ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये चीज नहीं करनी है, बट उस मोमेंट में वो चीज हो जाती है। तो कुछ हम ऐसा क्या करते हैं डेली
बेसिस पे हम माला भी करते हैं, उस दिन भी हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमें एक ऐसा फील होता है मैं तो ऐसे माला भी करता हूँ, भगवद गीता ही पढ़ता हूँ, पर मैं कभी कभी ऐसा कर लेता हूँ कि ऐसा करने भी नहीं करेगा जैसा मैं कर लेता हूँ। तो ये जो भद्रता जो है हौले हौले करके आती है, आती है, टाइम लगता है। जैसे कुछ हैबिट्स होती है ना वो धीरे धीरे ठीक होती है, कुछ हैबिट्स आपको तुरंत ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे चाय कॉफी वाली आदत हो गई तो तुरंत निकल जाती है। कुछ हैबिट्स हैं दे टेक टाइम, जैसे सेक्सुअल बैड हैबिट्स, मैस्टरबेशन हो गया, इट टेक सम टाइम, क्योंकि ये काम हमने हर जन्म में किया है, तो इसलिए उसके संस्कार सबसे भी गहरे हैं। तो इसलिए सेक्सुअल बैड हैबिट्स को रिफॉर्म होते होते कुछ साल लग जाते हैं कभी कभी, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी डीपली रूटेड इन संस्कार, पर लेकिन ये भी अल्टीमेटली ठीक हो जाती है। चैंटिंग अच्छे से करना है, डूज पे ध्यान देना है, संस्कार ठीक होंगे, रजोगुण कम होगा, ये आदतें अपने आप कम हो जाती है। पहले से काफी बेटर तो हुआ है, बेटर हुआ ना, धीरे धीरे बटर भी हो जाएगा। हाँ जी, कहाँ पहुँचा भाई? हरे कृष्ण, जय श्री राधे। I saw one of your video on Instagram हाँ about Radha Naam. हाँ, राधा नाम। I just need some clarity on that. About it. एक बार एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या, एक्चुअली मैं था आसाम गुवाहाटी में, ठीक है, उसमें मेरा आई एम एक्सप्लेनिंग कि राधा नाम भी देना चाहिए, राधे राधे करने में कोई खराबी नहीं, हम भी करते राधे राधे, अब राधा श्री देखो हम भी करते राधे राधे, इवन इस्कॉन के अंदर हम भी करते हैं, पर हमने कहा लेकिन हमें जब लिंक करना चाहिए शक्ति और शक्तिमान दोनों का। राधे राधे पता है एक्चुअली कौन पुकार सकता है? कृष्ण, और राधा रानी पुकारती है कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण पुकारते हैं राधे राधे, लेकिन हमें किसको पुकारना चाहिए? राधा और कृष्ण दोनों को पुकारना चाहिए, शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम पुकारना चाहिए। हमने ये बताया तो जो लगा हमारे यहाँ फला फला गुरु जी की आप मजाक, मैंने कहा भाई किसका ये तो बिल्कुल वैसे हो गया, आपने ओसामा बिन लादेन का मजाक उड़ाया, कब कैसे उनको उड़ाया आपने? सो वहां भी क्या हुआ, व्यक्ति ने अपना सवाल जोड़ा, ठीक है, और अपने और मेरा आंसर कहीं और से लेकर के वो जोड़ा, कहते ये देखिए, आज वीडियो एडिटिंग है ना, वीडियो एडिटिंग में चलता है, अरे ये देखिए व्यक्ति अपमान कर रहा है, निकल भाई वीडियो, और इतनी बेकार एडिटिंग की जिसने की हुई है वो, पर सुभान अल्लाह ऐसे कमाल के लोग दुनिया के अंदर कि भाई वो खराब एडिटिंग भी नहीं देख पा रहे कि आंसर कहीं और से चिपकाया, खुद को क्वेश्चन यहाँ लगाया, अरे ये उसके बाद भी हमने फिर से क्लैरिफिकेशन में वीडियो बनाया कि हमने राधे राधे का ही बताया, हरे कृष्ण बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र किसने रेकमेंड किया? खुद राधा रानी ने, चैतन्य महापुरुष राधा रानी ने थी, वो खुद रेकमेंड कर रही हरे कृष्ण महामंत्र। उनके पिताजी ने राधा रानी को पुत्री रूप में कैसे प्राप्त किया? राधे राधे करके नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करके। हमने कहा राधा, हमने शुरुआत ही राधा नाम की ग्लोरी से की कि रा बोलो तो कृष्ण आते हैं, भाई धा सुनकर के कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते, छोड़ दिए नहीं जाते, ये बताया, कहते नहीं हम अच्छी बात है, इग्नोर, हमें तो कंट्रोवर्सी में गाने में करना ये देखिए अपमान दिया है। अरे भाई साहब, कलयुग में ना आईक्यू ने आत्महत्या कर ली, उसने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज लॉस्ट। हमने ना किसी का अपमान किया, बल्कि उसमें मैंने किसी का अपमान नहीं भी किया, तो भी मैंने क्षमा मांगी, फिर भी किसी को बुरा लगा हो, संत महात्मा को बुरा माने हो, हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा मैंने 3 बार बोला है। अच्छा नहीं ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, बंदा अरे भाई, तो इसलिए हम भी बोलते हैं राधे राधे, बोलने में कोई खराबी नहीं, अगर वो बोलता है राधे राधे जय श्री राधे, अच्छी बात है, पर नाम जब कैसा करना चाहिए? सिर्फ शक्ति का, सिर्फ शक्तिमान का, शक्ति शक्तिमान दोनों का। Is there any difference in between Radha and Krishna नाम? जो कृष्ण नाम या राधा नाम है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? मैं वही बता रहा हूँ, अब राधा नाम लेने भैया राधा रानी का नाम है, लेकिन राधा रानी का नाम के साथ हमें राधा रानी के प्रियतम का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे राधे राधे तो कृष्ण आ जाएंगे, पर राधा रानी आएंगी नहीं आएंगी, वो आएंगी कृष्ण का नाम सुन करके, तो हम बोलते हैं जब कृष्ण कृष्ण तो फिर श्रीमती राधा रानी भी आएंगी, और हमें राधा कृष्ण दोनों चाहिए ना, तो इससे हमें शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसे कोई बोलता है लक्ष्मी लक्ष्मी, नहीं बोलते लक्ष्मी नारायण, बोलता है गौरी गौरी, नहीं गौरी शंकर, जय सिया सिया, नहीं सर जय सिया
तो लक्ष्मी लक्ष्मी तो शक्ति शक्तिमान दोनों नाम है ना, तो इस तरह से राधे राधे भी हम अप्रिशिएट करते हैं, पर लेकिन इसको सुनेंगे नहीं, नहीं तो अच्छी बात बोली ना, राधे राधे भी हम बोलते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं क्या जो राधा रानी ने खुद रेकमेंड किया। कहना तो मान लो राधा रानी का, अरे हम कराने वाले हैं तो जो करना है फिर मान लिया। तो इसलिए हम तो बड़ी गौड़ी वैष्णव है, हमारा भाव जो है राधा दासन का ही है, तो इसीलिए बात। लेकिन कुछ लोग होता है जब ऐसे होता क्या है, ये कंट्रोवर्सी कौन निकाला है, जो पहले से ही नेगेटिविटी लेके बैठे हैं, उनको बस चाहिए चिंगारी लगानी बारूद के अंदर ऐसे। तो राधा रानी वाले पूजनी है, वंदनीय है, हमारे प्राण है श्रीमती राधा रानी। लेकिन राधा रानी के साथ कौन? हाँ, जय जय श्री राधे राधे श्याम। हाँ ठीक है जी, हाँ जी, यस। मेरी बहुत बुरी आदत है मैस्टरबेशन की, आप मुझे बता दीजिए कैसे इसे। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, ये कहने के लिए जिगरा किया। इसका पूरे वीडियो है, गलत आंसर से कैसे निकले, लेकिन हर वो चीज जो प्रोवोक करके मैस्टरबेशन की जाए हमें उससे दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से मोबाइल फोन, अब वैश्याएं जो है उनसे मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वैश्याएं इसमें वैसे आ जाती। तो इसीलिए ये जो खतरनाक अप्सरा है ना, इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। राइट, रात को जब सोएं तो एकदम अंधेरे में ना सोएं, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी होनी चाहिए। एंड if there are people also sleeping all around ना, उससे भी जो है हमें प्रोवोकेशन आती है that we should do something like that। बाकी मोटा मोटा जितना रजोगुण कम होगा उससे फर्क पड़ता है। अब रासिक खाना मत खाइए, सात्विक खाना खाइए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाइए, उससे भी कम, उससे फर्क पड़ता है। लड़कियों से फ्लर्टेशियसली बात करने से फर्क पड़ता है। अगर जिस दिन आप क्लोजली बात करो लड़की से, आप उसको थोड़ा देख भी लिया, उसकी ब्रेस्ट को देख लिया, थाइस को देख लिया, रात को उसको सोच करके मैस्टरबेशन करोगे तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना ना वो जरूरी है। लगता है अरे ये तो रिग्रेसिव बातें हो रही हैं, यहाँ पर पिछड़ेपन की बातें हो रही हैं। खुल के जियो, तो खुल के जियो तो रात को हरकतें भी करो। इसलिए लड़कियों से देखो, लड़कियों से ना रिस्पेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, नॉट दैट दे आर इंफीरियर और सुपीरियर व्हाटएवर ना, रिस्पेक्ट। तो इसके लड़कियों से काम की बात करें, ज्यादा घुलना मिलना, देखना दुखना, उस पर फिर मनन करना, मनन करोगे तो फिर 90 मिनट तो होगी। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, खान पीन को साफ रखना चाहिए, ठीक है ना, रासिक चीजों से बचना चाहिए। और जितना हो सके ना आप शुद्ध लोगों के साथ रहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल से जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, ऐसे लोगों का संग करने से इंस्पिरेशन मिलती है, हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो अच्छा ब्रह्मचारी बनता है ना, वही अच्छा गृहस्थ बनता है। इसलिए देखो आजकल फूके हुए गृहस्थ क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छे ब्रह्मचारी भी नहीं रहे। 15 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक बाथरूम में करते रहे, यहाँ उसका कहा बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो सबको तो भारी तुमने तो ब्रह्मचारी का पालन करेंगे तो इवन जिसको गृहस्थ बनना है ना, उसको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। अच्छा सो बच्चे जो बच्चा पैदा होता है उसमें वाइटैलिटी होती है उससे। आज के बच्चे फूंकू क्यों निकल रहे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, क्रोमोसोम ही फूके हुए तुम्हारे। तो इसलिए सात्विक जीवन हो, भक्तिमय जीवन हो होना चाहिए। पैशंस आपके रेगुलेटेड होंगे, देन अपने आप मैस्टरबेशन की चीज ये निकल जाती है। ये 20s का दौर होता है, इसमें एक फितूर होता है, 30s में कम होता है, 40s में आगे और कम होता है, 50s में मैं अपना पर्सनल चीज बता रहा हूँ। यंग एज में वी वर आल्सो अट्रैक्टेड टू लेडीज। अब जैसे मैं मिड 40s में आ गया हूँ ना, अब ये कॉलेज की लड़कियां आती है, जैसे कभी आपको बेटी जैसी फील आती है, फिर मुझसे कभी माता जी की बेटी निकल जाता है, हाँ बोलो बेटा, ऐसे निकल जाता है स्पॉन्टेनियसली। जब यंग एज में वी हैव अट्रैक्शन, कॉलेज लाइफ में होता है अट्रैक्शन, होता है नो डाउट, पर आप भक्ति करते रहते हैं ना, आपका रजोगुण करता रहता है, तो वही अब लड़कियां, जवान लड़कियां अपनी लाइक डॉटर्स सुनी, प्रभु जी आप आशीर्वाद देना, कहा बेटा मे गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसे निकल जाता मुझे। तो इसे ऐसा क्यों है, रीजन भी रजस करता है बाय पावर ऑफ भक्ति। तो हु वुड लाइक टू डू मैस्टरबेशन ना, तो ये यंग एज में ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रजस, ठीक है। बट इट कैन बी कॉन्कर्ड बाय रेगुलेशन, इट कैन बी कॉन्कर्ड, ऐसा नहीं कि भाई बड़ी, इट कैन टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ संस्कार, वासनाओं को लेकिन जितना जा सकते, लेकिन धैर्य के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। गलती हुई हम और नाम जप करेंगे, हम और गीता पढ़ेंगे, तो ये डूज पे ध्यान देंगे ना, ये डोंट्स अपने आप निपट जाएंगे।
हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु मेरे ये प्रश्न है कि हम जैसे भक्ति में आते हैं, जैसे मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो भक्ति में आने से पहले बहुत सारे फॉल्ट्स थे, बहुत सारी कमियां थी, पर भक्ति में आने के बाद, हरि नाम लेने के बाद ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। इवन जो स्कोर्स है, 12th के स्कोर्स है 97% थे, जो कि बहुत पहले 90% थे। तो मतलब काफी माइंड फोकस्ड होता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब शांति मिलती है और बाकी बाहरी चीजों से मतलब जो छूट अपने आप जो पहले छूटती नहीं थी, वो धीरे धीरे छूटने का मन उसका खुद से विलगाव हो जाता है। तो अब ऐसे में जैसे समाज होता है, तो जैसे कोई भक्त बनता है तो उसे बहुत ज्यादा मतलब ऐसी नजरों से देखना, उसे टोंट मारना या फिर ऐसा करना कि वो भक्ति ना करे, खुद वो करनी करे और दूसरे भी ना करे। तो ऐसे को कैसे डील करें, मतलब कैसे ऐसे माइंडसेट को डील करें जो आसपास ऐसा माइंडसेट है? हाँ देखो, ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं बल्कि हमें फैसिलिटी देते हैं, हमें मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम इनको पहचान करें। तो हमें ना घबराना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। जितनी आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी ना, कोई आपको हिला नहीं सकता। जैसे मेरी नानी थी, वो मेरे को बोली, है तू ब्रह्मचारी बन गया, तू है छोड़ दिया माता पिता को, तूने है पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, बन गया तू ब्रह्मचारी, तू छोड़ दिया माता पिता को तूने। मैंने कहा आपकी कौन सी उम्र में शादी हुई थी? कहते 18 साल की उम्र में। मैं छोड़ दिया माँ बाप को, है पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, भागे कसम के साथ, है मैं तो फिर पैसा कमा के दिया, तुम तो दहेज लेके भागी तुम तो ये मेरी माँ ने सुन लिया, वो मेरी माँ आ गई, उनकी माँ है ना बेसिकली, तो मेरी माँ की माँ कि उनकी मैं ऐसी तैसी करता था। तो मेरी माँ बोली कम से कम नानी को तो बख्श दे अपनी। मैंने कहा ऐसे कहो, पंगा नहीं, पंगा नहीं। उसके बाद से मेरी नानी ने पंगा ही नहीं। आज भी ऐसी बनती है, हमारे जी भगत जी हमारे तो पुल कर गए। दुनिया वालों को ये भी थोड़ा गलत फहमी है कि भक्त को तो धो, हाँ वही धो, काय को धो, हम कपड़े तो धो भी हो, उनको धो ऐसे। तो इसलिए जो लोग गुटखा खा रहे हैं उनको कोई नहीं पूछा कि गुटखा को खा रहे हो, खैनी चैन से मजा लो, उनको कोई नहीं बोलेगा। और लेकिन जो भक्ति करेगा, भक्ति कर रहा है तू, है बड़ा भगत बन रहा है तू तो कृष्ण जी का भक्त है, तेरी गोपियां होंगी। इसलिए टिटपुजियों के चक्कर में दुखी होने का, ठीक है ना, पलट के जवाब देने का। यस, सो विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हाँ आप धुलाई करते रहो, ना 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 ना, कोई ऐसे सुनाए पलट के सुनाना चाहिए उसको, प्यार से, एरोगेंटली नहीं, अग्रेसिवली नहीं, लॉजिकली, सेंसिबली सुनाना चाहिए उसको। क्यों तो भाई जवानी में क्यों तो भक्तियां कर रहे हो? आपने मैस्लोस नीड्स हिरार्की पढ़ी आपने? फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, सोशल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर स्पिरिचुअल नीड, ये मेरी आवश्यकता है एज पर साइकोलॉजी। नेक्स्ट ना ठंडा करो लो और क्या नहीं तो इसीलिए we should not become coward before them। और जितनी आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी ना, उतना आप अच्छे से जवाब दे पाओगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है प्रभु, जब कभी भी हम किसी भी स्पिरिचुअल लीडर से मिलते हैं या कोई गुरु होते हैं, सब लोग यही बताते हैं कि अपनी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर लोग 99% लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं या फिर कई नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, और अगर जो भी आपने बताया कि हम साथ में स्पिरिचुअल चीजें करें या भगवत गीता पढ़ें, बट क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कोई इंसान एक बड़े पर्पस के लिए जिए? वो बड़ा पर्पस क्या होता है, क्या हो सकता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बड़ा पर्पस? मतलब एक होता है लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए या एक बड़ा उद्देश्य। लाइफ का पर्पस एक ही बड़ा उद्देश्य है, भगवान से हमारा प्यार हो जाए, बस वही उद्देश्य है। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा तो प्रभु जी का